इतना महंग का हो, गेहूं धान से साला अरे बेटा का हो। ये तुझे महंग नजर आ रहा है, मैं तो खुद ही सस्ता लगाए बैठा हूँ। एक बात कहीं नाराज न हो तो बोलो बच्चा। 10 रुपया तोला नहीं, 10 रुपया झोला दियो। बेटा तुम्हें लेना नहीं है, सुबह सुबह खटखट करने आए हो। ले आओ, हमें तुम नहीं ले पाओगे। अगर लेग न हो तो कहे वो खरीद। बेटा तुम्हारी औकात नहीं है ये खरीदने की। हमारा औकात नहीं न खरीदे के। अच्छा, हम ही तो नवा घर तुरवा के पुरान फिर भी बनवाई थे। हमारा औकात नहीं न। अरे हम बहुत बड़े आदमी, पोजीशन पे न मत जाओ। का भाव? 10 रुपए तोला है। अच्छा ये बताओ, मऊहा से दूना तौली हो? बेटा मऊहा गाजर मूली से नहीं मिलेगा, ये हीरे जवाहरात हैं। हटाओ, एक छोड़ो, इनसे बात करो। ओ बाबा, का भाव लगाए हो? हाँ? का भाव लगाए हो? एका का है हो? बेटा ये गूंगा है। गूंगा है? एका कौआ का लकड़ी नहीं खवाओ का बाबा? बेटा ये पैदाइशी गूंगा है। पैदाइशी गूंगा है? तुम्हारा घर भर गूंगा है? हाँ, तुम्हार बुआ गूंगी होए? हाँ, बोलत है। ये बताओ गुंगो, का भाव लगाए हो? हाँ? का भाव लगाए हो? गूंगा बहिरा और साथ दो खो थे, बोले नहीं जानते, अंगुरी 10 एवं की ना हुआ थे। 10 रुपया तोला, ठीक है। तुम जाओ भूसौला से पैसा खोद लाओ जाए। हम? हाँ। क्या भूसा में रखते हो? पैसा धरे के ठिकाने नहीं ना, भूसौला में घुसे रहे। बाबा से बातचीत करो, हम भूसौला से रुपया पैसा लेके आओ। अब तुम ताव वाली बात के हो तो एक खरीद के जाओ, रुपया चाहे जितना ला गई। बेटा तुम नहीं ले पाओगे। अरे एका तो हमारे गांव के परवेश नाऊ ले लिए, तुम चिंता का भटनो से गए जो उल्लू हैं, तुम टेंशन का है लिए थो। महाराज बड़ा सस्ता सामान महाराज। महाराज बाबा लोग बहुत सस्ता सामान बेच रहे हैं। इट इज मी सो। 10 रुपया तोला भलियो झोला, एक से एक आइटम। एक से एक आइटम महाराज। बाबा के बैलनिया सवार है, बहुत सस्ता बेच रहे हैं, ले लो महाराज। बहुत ऊंचा माल है। सबसे पहले तो ये बता कि तुम मेरे यहाँ कितने दिनों से ये जॉब कर रहा है? महाराज हमारे तो आपस यहाँ जिंदगी गुजरी जा रही है। नालायक, तेरे को ये नहीं मालूम हुआ है कि सारे आभूषण हैं किसके? किसके? अरे ये सब देख, बेश कीमती आभूषण, डायमंड, गोल्ड, पर्ल, ये सारे बेश कीमती आभूषण मेरी बेटी के हैं। क्या? ना बाबा ना, या कैसा बना बुझाइया? ये साधु नहीं है, साधु के नाम पे कलंक है। ये साले लटकाली और लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं हिंदुस्तानियों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, और आज कुत्ते ने अपनी धुन की पहचान को दिखला दिया। तुम्हें और सर भी इनका फोड़ दो, और दोनों के गले में अविलंब फांसी का फंदा छोड़ दो। और अगर तुम लोग मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो तो तुम्हें परमिशन है, आदेश है, तुम कह सकते हो, अन्यथा बाद में तुम्हारी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। महाराज तुम साधु नहीं सेवादु हो। महाराज मैं सच्चाई बता दूंगा। हाँ? क्या इन दरबारियों को कुछ देर के लिए यहाँ से हटा सकते हो? साफ साफ बताओ, कहाँ से मिले हरामखोर? और मुझको महाराज दोषी बनावो नहीं। दोषी नहीं बना, चोरी तूने किया, दोषी महाराज नहीं बना। तो मरते समय कोई जुर्मी खास तौर से झूठ नहीं बोलता है। हो सकता है इसके अंदर कोई सच्चाई छुपी हो, इसलिए तुम मार्केट के मेन गेट पे जा करके हमारे आदेशों का इंतजार करो, वेट करो, आवश्यकता अनुसार हम तुम्हें बुला लेंगे। ओके। कहना क्या चाहते हो स्पीकर? महाराज मैं चोर नहीं हूँ। कल
दरिया के किनारे बैठकर हम दोनों संत भगवान की भजन कर रहे थे तो अचानक दो लड़की रथ पर बैठकर हमारे पूजा स्थल पे आ पहुंची। उसमें एक लड़की 16 श्रृंगार किए हुई थी। वो लड़की वहां पहुंचकर नाचने और गाने लगी। इतना ही नहीं महाराज, हमारे इस गूंगे शिष्य के ऊपर मोहित हो गई। पति बनाने पर मजबूर किया, लेकिन ये मेरे गूंगे शिष्य को क्रोध आया कि मैं संत हूँ, हमें ऐसा भोग नहीं चाहिए। लेकिन वो लड़की जिद कर लिया। उसके जिद करने पर हमारे गूंगे शिष्य को क्रोध आया और क्रोध में आकर उसके सारे आभूषण, सारे जेवर को छीन लिया और छीनने के बाद उठाया त्रिशूल, उसकी बाईं जांघ में मार दिया। मारने के बाद वो लड़की बहुत तेज रफ्तार में वहां से भागी और यही कहते हुए जा रही थी कि मेरा नाम मधु मंजरी है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यही कहते हुए वो आंखों से ओझल हो गई। महाराज सोचा ये जेवर लेकर क्या करूंगा, चलो बाजार में बेच डालूं, पैसे हो जाएंगे, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। महाराज मैं चोर नहीं हूँ, पहले उस मधु मंजरी नाम की लड़की की आप खोज करवाएं और ये जेवर उसी के हैं जिसके बाएं जांघ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है। मधु मंजरी तो मेरी बेटी का नाम है। क्या आपकी नो नो बेटी? नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है। और भी तुम्हारे देश के अंदर लड़कियां होंगी जो मधु मंजरी के नाम से भी उनको नॉमिनेशन होगा, बट सारे आभूषण तो मेरे हैं। ओह नो। हेलो कॉर्टियस कंसुन। जी महाराज। बड़े तुम यहाँ से महल जाओ जी। और मधु मंजरी है नहीं, उसके गेट पे कोई दासी होगी नहीं? जी महाराज। उससे कह दो जा करके तो हवेली के अंदर हमारी बेटी को इन्फॉर्म कर दे कि वो आकर के मार्केट में अपने पिताजी से मिले। जैसी आज्ञा हुजूर, मैं अभी जा रहा हूँ। अगर मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की होगी तो मेरा क्या होगा? बेटी तू चल नहीं पा रही है, क्या हुआ तेरे को? यू चलने को नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ है? पिताजी, मैं सीढ़ी से गिर गई थी। व्हाट? ये सीढ़ी क्या होती है? तेरे को इतना हिंदी भाषी का ज्ञान कहां से आ गया? यू टेल मी इंग्लिश डॉक्टर, यू टेल मी इंग्लिश। हु टीचेज यू हिंदी? Oh God! Oh no! इसे वापस महल ले जा और ले जा करके चेक कर, इसके लेफ्ट साइड में कहीं पे त्रिशूल की मार्क नहीं पिता। नो मेंशन। जो लड़की मॉर्निंग शो में फूलों से तौली जाती हो, नहलाने के लिए दासियां हो, बाल सहलाने के लिए दासियां हो, सुलाने के लिए दासियां हो, और वो लड़की ऑन फुट स्ट्रेट क्लाइंबिंग कर रही है। पैर में चोट लग गई है, करी चोट लग गई है, लगता है मेरी मौत करीब आ गई है, लगता है मेरी मौत करीब आ गई है। हाँ महाराज, ये सत्य महाराज, बाईं जांघ में त्रिशूल के निशान 3 बने हुए हैं। तूने देखा है? जी महाराज, देखा झूठ है। तो नहीं बोल रही है? नहीं महाराज। तो क्या मेरी शक्ल देख रही है खड़ी होकर के यहाँ पे? चुपचाप यहाँ से चली जा और सुन,
अब ये बात किसी दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। ठीक है महाराज, अच्छी बात। चलिए यहाँ से। तोरे नालायक लड़की सामने आ। ये क्या करके दिया है तूने? क्या किया है? तेरी माँ का देहावसान तेरे बचपन में हो गया था, कभी माँ का आभास नहीं होने दिया मैंने। इतना प्यार दिया है इसलिए कि जब तू सयानी होगी तो एक दिन अपने पिता की शान और शौकत और मर्यादा गरिमा को धूल में मिला देगी। अरे नालायक, तू ये भूल गई थी कि तू एक राजा की बेटी है। अगर संकेत कर देती तो ना जाने कितने राजाओं के बेटे हमारी हवेली तक आ जाते। आखिर तू मेरी इकलौती बेटी थी। इन भिखारियों से जा करके ऐसे सहवास किया और मेरी इज्जत को अपने पैरे तले रोन दिया। हेलो कॉर्टियर्स, कॉमनियर, हथकड़ी खोल दो। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। बेटी याद रखो, अभी तक तुमने सिर्फ अपने पिता का प्यार पाया है और आज तक कभी तुम ठाकुर भद्रसेन के ताप से वाकिफ नहीं हुई हो। मैं तेरी परवरिश कर सकता हूँ तो मैं तेरे को मार भी सकता हूँ नहीं। और मेरा उठा हुआ हाथ इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। नो, आई विल किल यू डॉटर। नहीं, आई विल किल यू। पिताजी, नो, आप ऐसा नहीं करेंगे पिताजी। एट एन इवेंट, मुझे माफ कर दीजिए एट एन पिताजी, इवेंट, मुझे माफ कर दीजिए।